सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube और Facebook चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और नई अपडेट के साथ। अपडेट जुड़े साथियों, हरियाणा में जॉब सुरक्षा को लेकर अब नया प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। कल एक पत्र जारी हुआ था, आप सभी को दिखाया भी था कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो विभागों की तरफ से प्रस्ताव भेजे जाने हैं, पोस्ट जो सुपरमेरी पोस्ट है वो बनाने के लिए, यानी पोस्ट सर्जन के लिए, अब उसका प्रोसेस भी ऑनलाइन कर दिया गया है। और वो कैसे होगा, किस तरीके से विभागों को प्रस्ताव भेजना है, किस विभाग में कितनी पोस्टें हैं और कितनी पोस्टों के लिए नया प्रस्ताव जाना, वो सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अब साथियों, जो शिक्षा काम गति पकड़ चुका है, क्योंकि पत्र तभी जारी होंगे जब उनकी पोस्टों का सर्जन हो जाएगा। तो फिलहाल जो 15 अगस्त पर कुछ विभागों में कर्मचारियों को जो शिक्षा के ऑफर लेटर मिले हैं, वो केवल उन कर्मचारियों को ही मिल पाया जिनकी पहले से ही पोस्ट विभागों में सैंक्शन है। फिलहाल जो बड़े विभाग हैं जिनमें कर्मचारी ज़्यादा हैं, पोस्ट कम है, उनका पोस्ट सैंक्शन करने का प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे, कैसे ऑनलाइन तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना है। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए, समय न गवाते हुए आपको दिखाते हैं पूरी अपडेट। तो साथियों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हरियाणा में पात्र अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए द्रुत गति से चलेगा पोर्टल। अतिरिक्त पद सृजित करने के लिए वित्त विभाग में ऑनलाइन किया जाएगा प्रस्ताव। तो हरियाणा में पात्र अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए अब पोर्टल द्रुत गति से चलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने 15 अगस्त 2024 को जॉब सिक्योरिटी कानून अधिसूचित किया था, मगर 2 साल बीतने के बावजूद कर्मचारियों को अब तक जॉब सिक्योरिटी पत्र मिलने शुरू हुए हैं। हालांकि अब तक यह काम इतनी धीमी गति से चल रहा था कि 15/8/2026 को पहले जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी हो जाए। ये पत्र भी तब जारी हो पाए क्योंकि मुख्यमंत्री ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने सभी विभागों से हुई मीटिंग 15/8/2026 तक पात्र कर्मचारियों को डाटा वेरीफाई करने के निर्देश दिए थे। मगर ऐन मौके पर जब डाटा वेरीफाई नहीं हो पाया तो सरकार ने अब यह समय सीमा बढ़ाकर 20 सितंबर 2026 कर दी है। इस तरह जो पात्र कर्मचारी आवेदन नहीं कर पाए थे, अब वे आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए पोर्टल 31 अगस्त 2026 तक खुला रहेगा। इसलिए कर्मचारियों को तुरंत अपने आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर देने चाहिए। डीडीओ को यह डाटा 10 सितंबर 2026 तक वेरीफाई करना है, जबकि एचओडी को यह डाटा 20 सितंबर 2026 तक वेरीफाई करना है। तो साथियों, अब जो ये तो प्रोसेस था अब तक की जॉब सुरक्षा का। अब बात करते हैं एचओडी की वेरिफिकेशन के बाद वित्त विभाग में ऑनलाइन जाएगा अतिरिक्त पद सृजन करने का प्रस्ताव। जो कल लेटर जारी हुआ था उसके बारे में मोटी मोटी सी बातें आप सभी को बता दें कि वित्त विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, सभी प्रबंध निर्देशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों को 17/8/2026 को पत्र भेजकर कहा कि जॉब सिक्योरिटी देने के निर्देश से अतिरिक्त पद सृजित करने का प्रस्ताव अब ऑनलाइन ही भेजा जाएगा। पहले कुछ विभागों ने फिजिकली तौर पर यह प्रस्ताव भेज रहे थे। उन्होंने कहा कि फिजिकल तौर पर कोई प्रस्ताव इंटरटेन नहीं किया जाएगा। जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर आवेदन करने के बाद जब डीडीओ के बाद एचओडी वेरीफाई कर देंगे तो अतिरिक्त पद यानी सुपरमेरी पोस्ट सृजित करने के लिए प्रस्ताव एचओडी की तरफ से वित्त विभाग के पास ऑनलाइन ही भेजना होगा। जब वित्त विभाग अतिरिक्त पद सृजित करने का प्रस्ताव मंजूर कर लेगा तो यह वापस एचओडी के पास पोर्टल पर दिखाई देगा। एचओडी जब इसे स्वीकार कर लेगा तो संबंधित कर्मचारी अपने आईडी पर जॉब सिक्योरिटी का पत्र डाउनलोड कर सकेगा। वित्त विभाग के पास ऑनलाइन भेजने का मॉड्यूल इसलिए तैयार किया गया है ताकि जॉब सिक्योरिटी देने में देरी न हो और पोर्टल पर काम द्रुत गति से चल सके। तो भाई साथियों, पूरा प्रोसेस क्या है एक बार स्पष्ट भाषा में आप सभी को बता दें कि जॉब सिक्योरिटी जो पहले ऑफलाइन मिल रही थी उसको ऑनलाइन किया गया, ठीक है। पोर्टल बनाया गया जॉब सिक्योरिटी एक्ट जो सिक्योरिटी एम्प्लॉयज है। अब साथियों, जिन विभागों में पोस्टें कम हैं, कर्मचारी ज़्यादा है, उन विभागों में पोस्टों को क्रिएट किया जाना है, नई पोस्टें बढ़ाई जानी हैं। 58 साल के लिए नई पोस्टों का सृजन किया जाना है। तो अब जो प्रोसेस बताया जा रहा है साथियों, ऑफलाइन विभागों की तरफ से
जो प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं वित्त विभाग को कि हमारे विभाग में इतनी पोस्टें आप सृजित कर दीजिए। लेकिन अब जो कल का लेटर साथियों उसके अनुसार बताया गया है, ये तरीका अब ऑनलाइन आपको अपनाना होगा और प्रस्ताव ऑनलाइन ही भेजा जाना है। ऑफलाइन भेजा गया प्रस्ताव एंटरटेन नहीं किया जाएगा, यानी मान्य नहीं होगा। और ऑनलाइन जो प्रस्ताव जाएगा उसके बाद जब आपके फार्म है साथियों, कब जाएगा ऑनलाइन प्रस्ताव? जब आपके फार्म डीडीओ के बाद एचओडी पोर्टल पर एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो एचओडी आपका वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजेगा नई पोस्टों को क्रिएट करने के लिए। वो प्रस्ताव जाएगा वित्त विभाग को, जब वित्त विभाग इसको एक्सेप्ट करेगा तो वापस ये एचओडी पोर्टल पर दिखाई देगा। उसके बाद साथियों उन पोस्टों का सृजन हो जाएगा। जब वो पोस्टें बढ़ जाएगी तो विभागों में कर्मचारियों को ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपने आवेदन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यह है पूरी प्रक्रिया। अब इसमें समय कितना लगता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब जॉब सिक्योरिटी के पोर्टल में 2 साल का समय लग गया, तो अब पोस्ट क्रिएट करने में मान के चलो आप लगभग 2 महीने का समय और लगेगा। अब ये 2 महीने का समय किन कर्मचारियों के लिए लगेगा? उन कर्मचारियों के लिए जिनकी पोस्टें विभागों में सैंक्शन नहीं है। जिन विभागों में कर्मचारियों की पोस्टें सैंक्शन है, अगेन सैंक्शन पोस्ट लगे हुए हैं, तो उनको जल्द से जल्द जो सिक्योरिटी के ऑफर लेटर वो देखने को मिलेगा। खासतौर पर जैसे इलेक्शन ऑफिस में उन कर्मचारियों को ही जॉब सिक्योरिटी के पत्र मिले हैं जिनकी पहले से ही पोस्ट सैंक्शन है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कर्मचारी थे उनकी पोस्ट सैंक्शन है, इसलिए उनको जॉब सिक्योरिटी के ऑफर लेटर मिल गए हैं। तो फिलहाल साथियों समय लगने वाला है और समय का इंतजार आप 2 साल से कर रहे हैं, तो 1 साल और मान के चलो आपका जॉब सिक्योरिटी में ऐसे ही जाएगा, यदि आपकी पोस्ट सैंक्शन नहीं है तो। क्योंकि ऑनलाइन खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा है और ये मज़ा ऐसे लिया जाएगा जब तक 1 साल और नहीं निकल जाता। और मेरे एक साथी ने बताया था कि ये पूरा मामला आपका जो नेक्स्ट इलेक्शन है उस तक जाएगा, तो हमें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि पूरा प्रोसेस इसी तरीके से होने वाला है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? आप अपनी राय सभ्य कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए।